इस सर्दी में भी ऐसे लगाते हैं। जोशी जी पीट रहे हैं मुझे आजकल। एक दिन के लिए नमक छोड़ के चलो। जोशी जी मुझे गाइड करेंगे। और खाएगी रोटी? हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सब एकदम बढ़िया होंगे। गाजियाबाद वाली गुड वाली इवनिंग। वैसे तो रात के भी 11 बजने वाले हैं, लेकिन जब तक सोया नहीं जाता तब तक इवनिंग ही काउंट की जाती है। जोशी जी अभी थोड़ी देर पहले ही ऑफिस से घर वापस आए हैं, मुंह हाथ धो के। अभी मेरा साथ देने के लिए मेरे बगल में बैठे हैं। धन्यवाद जोशी जी। सबसे पहले आपका स्वागत है आपकी बीवी के चैनल में। जोशी जी के लिए तालियां। तो जो लोग बोलते हैं कि जोशी जी साथ नहीं देते, तो देखो रात के 11 बजे मेरा इतना साथ दे रहे हैं, तो उसके अलावा क्या ही इससे ज़्यादा मैं उम्मीद करूं। तो खुद बेचारे थके हुए लेकिन फिर मेरा साथ दे रहे हैं। धन्यवाद तहे दिल से आपका। तो आज का दिन भी और दिन की तरह ही था, बस आजकल थोड़ा सा ये डिफरेंट रह रहा है कि सुबह उठ के हम लोग थोड़ी वॉक कर रहे हैं, थोड़ी एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो वो थोड़ी सी एक्सरसाइज मेरे पे भारी पड़ रही है। जोशी जी तो पहले से उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अब सुबह टाइम पे उठना, और पटियाला की तो वाइब भी ऐसी है। मैं पटियाला में होती हूँ ना, मम्मी जैसे सुबह जल्दी उठती हैं तो अपने आप ही सब कुछ हो जाता है, जल्दी उठने का सिस्टम अपने आप ही ओके हो जाता है। लेकिन ससुराल में आते पता नहीं वो लेजीपना, वो आलसपना ना सबको देखते हुए फिर मेरे अंदर घुस जाता है। पंजाबी मम्मी सुबह उठती हैं, नहा धो के फिर आवाज वो कहता है हर काम करती है, मंदिर जाती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि निकलते साथ ही पंखा एसी बंद कर देती है। सर्दी में कौन सा पंखा एसी चलता है? कंबल हटा के चली जाती हैं। ये कोई मौका नहीं छोड़ते मेरी मम्मी को सुनाने का ना। मम्मी देख लो इनकी हरकतें। क्या पड़ा रहता है, एसी चलता रहता है, दिन रात चले कोई फर्क नहीं पड़ता। इस सर्दी में भी एसी लगाते हैं भाई साहब। ये तो इतना है नहीं, हमारे यहाँ तो सर्दी में पंखा चल रहा है, ऊपर पंखा, नीचे बेबी सोता है। नीचे बेबी सोता है। बेबी है अपने माँ बाप के। हाँ, आप तो माँ के मगरमच्छ हो और मैं पापा की शेरनी। तो मेरी बात बीच में जोशी जी ने काट दी। तो सुबह का उठना और वो जो वॉक वगैरह करना है, वो ऐसा हो रहा है कि पसलियों में दर्द हो रहा है, हाथों में, पैरों में, थाइज में, ये सब चीज़ें तो थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि शरीर टूट सा रहा है। ऐसे कह सकते हैं कि एक अच्छे पॉजिटिव वे में जोशी जी पीट रहे हैं मुझे आजकल। तो मतलब कि इनकी गाइडेंस में ही सब कुछ किया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने पहले से काफ़ी वेट लूज़ कर लिया है। और आपके काफ़ी सारे कमेंट्स भी आ रहे थे इस चीज़ को लेकर कि जोशी जी ने वेट लूज़ कर लिया है, कैसे किया है, क्या किया है, आप बताओ ज़रा ब्लॉग में, विस्तार से थोड़ा बताओ ब्लॉग में। तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा था ना, जब से शुरू किया था जोशी जी ने, तब से ही आपके कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को हम आपके सामने रख नहीं पाए क्योंकि समय ही नहीं मिला। और आज सुबह से बस यही पूरे बदन में दर्द हो रहा, उस चक्कर में मेरा मन सा नहीं किया कि वीडियो बनाऊं, कुछ शूट करूं। बस थकान में ही निकल गया पूरा दिन। सुबह उठना, बाकी घर के काम हम जो डेली आप ब्लॉग में देखते हो वही सब कुछ हुआ। आज मेथी आलू की सब्ज़ी बनाई थी, आलू सिर्फ एक डाला था मिसार करने के लिए, और रोटी मम्मा ने, मैंने वही खाया था। नाश्ते में फली खाए थे हम लोगों ने, भीगी हुई दाल खाई थी। तो बस ऐसे ही दिन गुजर गया सारा। और अभी रात को भी फुल्के, मतलब अब ये है कि अगर रात को टाइम पे खाना खा लिया मैंने तो सही है, नहीं खाया तो फिर मैं नहीं खा रही हूँ, ऐसा है। तो आज मैं थोड़ा लेट हो गई थी बच्चों के चलते गली में, तो फिर आज मैंने नहीं खाया, तो आज की डाइट मिस है। वैसे कहते हैं हमारे पहाड़ियों में कि रात को खाना खाना चाहिए। पहाड़ियों में जो कहते हैं नहीं कहते हैं ना, रात को खाली पेट सोना नहीं चाहिए, 1-2 गाँस फिर भी खाना चाहिए, जा भूखे पेट नहीं सोते, ही जा, ऐसे बोलते हैं। तो जोशी जी हमारे साथ हैं, मौके का फ़ायदा उठाते हुए मौके पे मारते हैं आज चौका। तो जोशी जी आज आपके साथ शेयर करेंगे कुछ टिप्स जो कि इन्होंने खुद पे आजमाए हैं और जिसके चलते रिज़ल्ट आपके सामने आया है। और अभी मैं भी इनकी गाइडेंस में कोशिश कर रही हूँ एक बार फिर से वेट लूज़ करने का। बहुत अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिला था, लेकिन वही है पाके खो दिया मैंने। तो खो क्या थी, मजबूरी सी हो गई थी उस समय, डॉक्टर ने मना किया था, तो कुछ ज़्यादा करना भी नहीं चाहिए ऐसा। तो डॉक्टर की सलाह लेके ही सब कुछ करना चाहिए। अब मैं एक बार फिर से खुद को दोबारा वापस पाने की कोशिश कर रही हूँ पतिदेव की मदद से। तो जोशी जी अब हम आपको पकड़ाते हैं माइक, जो हमारे पास है नहीं। तो आप बताओ कि आपने ऐसा क्या किया कि आपने अपनी बॉडी फिट की, फैट टू फिट। कोई मेरी बॉडी फिट नहीं है, पेट है हल्का फुल्का पर दिखता नहीं है इतना, ठीक है। अब तो पहले तो बहुत दिख रहा था, पहले बहुत दिख रहा, अब कम कर दिया। ऐसा नहीं मैं आपको कपड़े उतार के फोटो सेल्फी खींच के दिखाऊंगा, ऐसा अपने अंदर सिस्टम नहीं है। ट्रिपल एक्सेल से एक्सेल पे आ चुके हैं। हाँ, तो इतना नॉर्मली हड्डियों में वेट है, इसलिए वेट कम होने के बाद भी वेट ज्यादा कम हुआ नहीं। तो इंचेस में कम होती है ना बॉडी तो अपनी। मैं वेट की बात कर रहा हूँ। हाँ, वेट ज्यादा कम नहीं हुआ, हो गया था मेरा अच्छा खासा, पर उससे कुछ कम हुआ है, मतलब एक्सेप्टेशन से थोड़ा कम। तो इतना चलो कर लिया, फिर भी करना कुछ नहीं है। सिर्फ उठते साथ ही आपको 200 ग्राम सत्तू लेना है, सत्तू लेके उसमें पानी मिक्स करना है, प्याज काट कूट के बोल के पी जाना है। ठीक है जी। बस रोज आप सुबह खाओ, फिर तुमको खाना खाते रहो, हो जाएगा ठीक से।
अच्छा, और कुछ करने की जरूरत नहीं है? नहीं, 200 ग्राम सत्तू लेके पी लेना उसको बस। और कुछ करने की जरूरत नहीं है? और कुछ करने की जरूरत नहीं है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, और करेंगे जो करेंगे फिर हो। आप बताओ ना, तो आपने खुद पे जो मेरा किया कुछ वो नहीं, बताओ, अपना सुबह एक्सपीरियंस उठ के- बताओ। सुबह उठ के पहले गर्म पानी, शहद डाल के, नींबू तो होता ही नहीं होता एक लिए, शहद तो होता ही है, तो नींबू, अगर नींबू है तो आप नींबू भी हाँ, डालिए, नहीं है तो सिर्फ शहद पर डाल के इसमें भी कुछ गुनगुना पानी। ऐसा नहीं कि मेरे कहने पे अपना जो भी आपका ब्लड ग्रुप है डॉक्टर से पूछे, क्योंकि डी पॉजिटिव या कुछ बीमारियां भी होती हैं, कुछ मतलब होती है 2-4 चीजें, तो डॉक्टर से पूछ के ही नींबू का सुबह खाली पेट ऐसे यूज नहीं किया था। नींबू खा सकता है, तो बहुत सारी चीजें जो ऐसे यूज नहीं होती हैं। मतलब कि डाइटिशियन से प्रॉपर अपना अगर एक खाली डाइट चार्ट बना अगर लिया नहीं जाए तो तो। नॉर्मल गर्म पानी पी लिया 2 गिलास, कपाल भारती कर लिया, अपना फ्रेश हो गया, उसके बाद फिर अपना थोड़ा घूम लिए फिर लिए, मैंने अपने घर में एक्सरसाइज कर ली थोड़ी देर, और फिर उसके बाद 1 कप कॉफी पी ली, और फिर अपना नॉर्मली जो अगर आपने रात को ड्राई फ्रूट या कुछ भिगा के तो कॉफी ब्लैक कॉफी, हाँ ब्लैक कॉफी, मिल्क वाली नहीं। और दूसरा अगर आपने रात को ड्राई फ्रूट वगैरह चने वगैरह भिगा रखे हैं तो वो एक दिन उसको सूती कपड़े में बांध रखो ताकि उसके स्प्राउट्स टाइप के बन जाए। तो मैंने उस समय स्टार्ट किया था, फिर बीच में कम कर दिया, दोबारा मुझे ऐसा लगा वेट बढ़ रहा है, तो मैंने दोबारा से 2-3 दिन से भी स्टार्ट दोबारा किया है। तो स्प्राउट्स वगैरह अपना खाए, फिर उसके बाद ऑफिस जाते वक्त कोई भी हल्का फुल्का नाश्ता अगर 1-2 रोटी खानी है खा लो, वरना तो मैं थोड़ा स्प्राउट्स वगैरह ऑफिस भी ले जा रहा था। वो है, फिर शाम को अपना कोई भी 4-5 बजे टी कॉफी का मन करे वो पी लो, उसके बाद रात को घर टाइम से आ जाओ तो खाना खा लो। मैं तो जब भी आ रहा हूँ तभी खाना खा रहा हूँ, तो इसलिए शायद मैं बिल्कुल परफेक्ट फिट नहीं हो रहा, तो कर रहा हूँ पर उल्टा सीधा ही कर रहा हूँ, कभी खा रहा हूँ इतना खा ले रहा हूँ कि पता नहीं चल रहा, कभी नहीं खा रहा तो नहीं खा रहा, तो वही चलता है। फिर भी शरीर को एक दिन रेस्ट देने के लिए आपको खाना अवॉइड ही करना चाहिए एक दिन, तो मतलब कि हफ्ते में 1 दिन फास्ट हाँ, कर लिया जाए तो अच्छी बात है। हफ्ते में 1 दिन आपको बगैर नमक के रहना है, खाना खाओ, फ्रूट्स खाओ, कुछ मीठी चीज खा लो, मैंने मीठी में भी वो शक्कर जो कहते हैं बूरा, वो डाल के खाओ तो वो अच्छा है, बाकी तो चीनी वीनी बेकार है। और अपना ज्यादा ध्यान इसी का रखना है कि अपने को ज्यादा वो ना पड़े, 1 दिन के लिए नमक छोड़ के चलो। नमक भी शरीर के अंदर फैट ही बढ़ाता है, हर चीज फैट ही बढ़ाने के लिए, कोई ऐसा नहीं कि नहीं होता। और फ्रूट्स में भी ये सेब तो बहुत बढ़िया चीज है, सुबह खा लो ज्यादा अच्छा है खाली पेट। और बाकी तो जो फ्रूट्स में रस होता है ना ज्यादा अच्छे होते हैं, मौसमी होगी और संतरे हो गए, और मतलब जिसमें रस ज्यादा होता है, अंगूर हो गया, अनार हो गया, हाँ ये सब चीज में रस ज्यादा होता है, वो खाओ पियो तो उससे ज्यादा फर्क पड़ता है। अब है देखो, अब तो प्लान कर रखा है कि थोड़ा और फिट होना है, तो कैसा होता है देखते हैं, कोशिश तो करेंगे। अभी थोड़े दिन बाद जिम में स्टार्ट करूंगा तो देखते हैं क्या होता है, कुछ क्या होता है। जोशी जी अपने साथ साथ मुझे भी जिम लगवाने वाले हैं, ये खुशखबरी है। ऐसा करके कुछ फायदा तो है नहीं, फिर लोग फिर उल्टा मुझे गाली देंगे, फायदा है कुछ ऐसा बोलने का इनको? नहीं करनी, घर पे रहना है, नहीं करवाएंगे मुझे। हाँ नहीं मतलब नहीं बनता, जिसको जो बोलना उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जोशी जी ने वैसे फिलहाल अभी तक कोई जिम ज्वाइन नहीं किया, घर पे हमारे सामान है जिम का। मैंने 2-3 दिन जिम करी थी, ऐसा नहीं है, एक टाइम जो गए 2-3 दिन के लिए गया पटियाला जब मैं गई थी। नहीं पहले जब गया, जब पहले स्टार्टिंग की थी मैंने इसकी, अच्छा तब गई नहीं 2-3 दिन के लिए। अच्छा, जब देवर जी के साथ गए थे आप? मैं गए थे, हाँ। 2-3 दिन गए, फिर वो मेरे को समझ नहीं, फिर मैं घर पे ही ठीक है, घर पे समझ का भी क्या चक्कर है कि इनका रेगुलर ऐसा नहीं है ना कि घर पे रहेंगे, इवेंट है तो फिर इनका इवेंट है तो इनका ध्यान उस साइड ही है, तो फिर सुबह कब जा रहे हैं कब घर वापस आ रहे हैं, कभी तो रात भर वहाँ रुकना भी पड़ता है, इस चक्कर में फिर वो छोड़ दिया, फिर तो कंटिन्यूटी जो है वो बन नहीं पाती। और ये सब चीजें जो है, इन सब चीजों के लिए एक यही चाहिए कि हाई लेवल वाला, कि हाँ रेगुलर हम लोग जा रहे हैं, कर रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं, बीच में छोड़ दो तो फिर अपने को बॉडी फिट रखनी है, ज्यादा कुछ करना नहीं है, तो बॉडी फिट रखने का ही रहता है, बाकी तो कुछ ऐसा नहीं कि ऐप चाहिए या डोला चाहिए 20-22 का, वो नहीं। हम स्टार नहीं है, हम नॉर्मल पब्लिक है, तो ज्यादा अच्छा लगता है नॉर्मली। तो ये कुछ अच्छे गुण है। तो जोशी जी अगर कोई ऐसा ही है कि बहुत ज्यादा टाइट शेड्यूल है और नहीं कर पा रहे, ज्यादा वर्कआउट वगैरह कुछ नहीं कर पा रहे, कंट्रोल ही करना और कुछ नहीं करना, खाने पे कंट्रोल करो बस। हाँ वैसे ये चीज कहते हैं टाइम से खा लो, ऐसा नहीं है खाओ खाना, टाइम से खा लो बस, और कुछ नहीं। एक मतलब ऐसा टाइम पीरियड रख लिया जाए, चाहे शाम के 6 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक कुछ मत खाया जाए, खाना जाए पर कम खाया जाए, खाना खाया जाए पर कम खाया जाए, वो भी चलता है, ऐसा नहीं कि वो कहते हैं ना ऐसे कि इतनी फास्टिंग करनी चाहिए, जैसे रात के 8 से सुबह के 8 तक, चाहे शाम के 6 से सुबह के 6 बजे तक, कि कुछ मत खाओ, पानी पियो सिर्फ अगर पीना है तो। जैसे जीवन नहीं होता ना, हाँ ये सब गाँव में चीजें समझ में आती है, ऐसा नहीं गाँव में 7-8 बजे लोग खा के सो जाते हैं, फिर सुबह उठ के नहा धो के नाश्ता करते हैं 8-9 बजे, तो उनका चलता है, हम लोगों का नहीं चल पाता, हम लोग आते रात को 10 बजे घर पे, तो हम लोग कब शाम को 7 बजे खाएंगे, दिन भर थका रहा आदमी घर आके तो खाना खाएगा पर कम खाए, कम खा ले, 1 रोटी खा ले, भूख लग रही दूध में हल्दी डाल के पी ले तो भूख भी मर जाती है, सेहत में भी पूरा से वो हो जाता है। दूध और अदरक भी, वो भी दूध और हल्दी, अदरक तो नहीं, भैया ने डाइटिशियन भैया ने अदरक बोला था,
भूला होगा, मैं तो सुन रहा आप ही ने मुझे बताया, अब आप भूल गए हो। भूल जाऊंगा। ये है कि ये कुछ चीज़ें जो हमें पता है वो भी आपके साथ शेयर की हैं हमने। आपको अच्छी लगे तो आप ज़रूर फॉलो करना, अगर अच्छी ना लगे तो बिल्कुल भी फॉलो मत करना। बाकी सबका अपना दिमाग है, अपना दिल है, जो आपको राज़ी राज़ी हो वो करना। लेकिन हाँ, एक अच्छी सेहत बहुत ज़रूरी है अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए। तो सबकी सेहत अच्छी रहे, सबका स्वास्थ्य सही रहे, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब मम्मी पापा अभी इस समय पे भी, अब मम्मी चाहे मंदिर के लिए जाते हैं सुबह, लेकिन इसी बहाने उनकी वॉक हो जाती है। पापा सुबह साइकिलिंग करते हैं, शाम को साइकिलिंग करते हैं, तो सही चल रहा है जीवन। जबकि दोनों को भी शुगर हो चुकी है, पर कंट्रोल रहती है, जबकि मेडिसिन वगैरह ऐसी कोई ऐसे चोट नहीं लेते, बस वैदगिरी से ही अपने आप को सेट रखते हैं। तो ये चीज़ है, रहना जरूर है। और मेथी दाना और कलौंजी अगर रात को भिगा के सुबह आप खाते हो गुनगुने पानी के साथ, वो भी बहुत अच्छी होती है। और बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, लहसुन की कली खा लो 1-2, वो भी बहुत अच्छी होती है, जितना मुझे पता है, पापा को देख के जो मैंने सीखा है। पापा जो खाते हैं सुबह, और बाकी जूस वगैरह वो पीते हैं, वो आपने देखी हैं वो सब चीज़ें। तो बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं। अगर एक बार स्टार्ट करने लग जाओ ना, स्टार्टिंग में थोड़ा लगता है, जो जिनको जीभ का स्वाद ज़्यादा अच्छा लगता है ना, जीभ का स्वाद ही छोड़ना सबसे ज़्यादा कठिन है। एक्सरसाइज वगैरह का तो काफ़ी कम रोल होता है जीवन में, ये कह सकते हैं। मेन तो ये है कि जीभ का जो स्वाद है उसको कंट्रोल करना। जिसने ये कर लिया उसने सब कर लिया। अब एक बार डाइटिंग शुरू कर ली, ढंग से खाना, जब बॉडी फिट होने लग जाती है ना, फिर खुद को चस्का सा लग जाता है कि नहीं यार अब शरीर अच्छा लग रहा है, पहने हुए कपड़े अच्छे लग रहे हैं। तो वो चीज़ एक बार अचीव करके हाथ से निकल गई है मेरे। तो अभी फिर से एक बार कोशिश जारी है कि सब कुछ सही तरीके से किया जाए। जोशी जी मुझे गाइड करेंगे, बिल्कुल करेंगे, है ना? बिल्कुल करेंगे जी। और आरती भट्ट जोशी एक बार फिर से अपने आप को वापस पाएगी। और एक बार अब पतली हो गई ना, तो उसके बाद अब मैं फिर दोबारा नहीं, बहुत ध्यान रखूंगी मैं। फिर आपको पटियाला मतलब ये है कि कोई भी चीज़ है छोड़ो मत, चखो खाओ सब कुछ, लेकिन वो कि पेट भरने वाली बात नहीं है। पटियाला भेज देंगे। पटियाला भेज दोगे, फिर क्या होगा? फिर आपकी डाइटिंग अच्छी चलेगी ना। हाँ, वहाँ ये चीज़ है भाई, वहाँ पे डाइटिंग इंसान अच्छे से कर सकता है। क्योंकि मम्मी छूट गई और खाएगी रोटी नहीं बना रही, अपना आप खा ले, तो आप बनाओगे नहीं। मम्मी ऐसे नहीं बोलते, मम्मी ऐसे बोलते कि कम खा, मोटी हो रही है कम खा, फैल रही है कम खा। भाई माँ को तो टेंशन होती है ना, इस चीज़ में है। मेरी सासू माँ है, अगर मैं 2 रोटी खा रही हूँ ना, तो मम्मी कहेंगी 1 रोटी और खा, 2 ही रोटी खा रही है, कहाँ जाना है, अपना घर है, घर में बैठना है, कहाँ जाना है। और पटियाला वाली मम्मी मुझे हमेशा उठते बैठते हर चीज़ पे टोकती रहती हैं कि कहीं तो मेरी बात इसके दिल में घर करे, कहीं तो मेरी बात का असर इसके ऊपर हो। तो मम्मी अब असर हो रहा है आपकी बात का मेरे ऊपर, और अब मैं थोड़ा सीरियस लूँगी इस चीज़ को, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा सीरियस लूँगी। तो अब यही है कि रात का खाना टाइम पे खा लिया तो खा लिया, नहीं खाया तो मैं रात का खाना नहीं खाऊंगी। तो काफ़ी टाइम से आपके काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे इस चीज़ को लेकर कि जोशी जी से पूछिए, जोशी जी से पूछ के बताइए, जीजू को बोलिए, जीजू शेयर करें। तो ये सब चीज़ें जो इन्होंने फॉलो की हैं, रेगुलर होते तो रिज़ल्ट और बेटर होता, रेगुलर नहीं हो पाते इनके इवेंट लाइन के चलते। तो ऐसा सा रिजल्ट फिलहाल है, पर जो ये रिजल्ट है मैं कह रही हूँ मैं यहाँ तक भी पहुँच जाऊँ तो इसमें भी राजी हूँ मैं। तो बोला इतना भी देखने लग जाए कि सब कहने लग जाए कि उस समय बोलने लगे थे मेरा दोबारा से गाल से बाहर निकल आए हूँ, सब हो जाएगा, नींद आ रही है इनको। सब हो जाएगा। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन वाली ही वीडियो आज की है। तो कैसा लगा आपको ज़रूर बताना। और जोशी जी तो ओके रिपोर्ट है इनकी बॉडी की। मेरे लिए अगर आपको सुजेस्ट करना चाहते हो तो ज़रूर करना, और कोशिश पूरी रहेगी। क्योंकि मैं कभी भी ये चीज़ नहीं सोचती कि हाँ मेरे को पूरा ज्ञान का भंडार है, सब कुछ पता है, कुछ पता है, सब कुछ तो किसी को भी पता नहीं होता। तो आपकी दी हुई जानकारी मेरे काम आएगी। तो आप लोग अच्छे से टिप्स देना, और फिलहाल की रिसेंट जो सिचुएशन है वो सब कुछ आपको पता ही है। सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बताना कि दीदी आप ये चीज़ ऐसे कर सकते हो। आपकी दीदी आपके कहे के अनुसार ज़रूर फॉलो करेगी। काफ़ी दिन से मैं रेगुलर ब्लॉग्स बना नहीं पा रही, मतलब जैसे बना रही थी डेली रूटीन के सुबह से लेकर रात तक, वो चीज़ नहीं हो पा रही है। क्योंकि उस दिन पहले वाले दिन तो नोकझोंक हो गई थी हमारी थोड़ी सी जोशी जी की मेरी। और कल क्या हुआ था, कल भी पता नहीं क्यों, कल भी मैंने दोपहर में ब्लॉग शुरू किया, और आज तो रात को ही बना रही हूँ छोटा सा ब्लॉग आप सबके लिए। मैं कहा फिर आप लोग कहोगे दीदी आप ब्लॉग नहीं आया, इसलिए छोटा सा मैंने कहा जोशी जी चलो बैठ के ब्लॉग बनाते हैं, आप सबके सामने इन्फॉर्मेशन शेयर कर दो। कल से मैं पक्का प्रॉमिस है कोशिश करूँगी कि प्रॉपर एक डेली ब्लॉग जो आपके लिए वो लेकर आऊँ, और मज़ा आएगा खूब सारा। बने रहिए चैनल में, साथ में इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आपके लिए लेके आने की पूरी कोशिश रहेगी। होली का त्यौहार आने वाला है, तो आप सब लोग भी अच्छे से सेलिब्रेट करना। हम जो भी करेंगे वो आपको चैनल में दिखाई देगा, तो बने रहिए साथ में, इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा,
ये आइए आहा आहा Cheers.